रिवर फ्रंट बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट। तो पहले रिएक्शन इसी पर दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं, मैं इसको जुमला पत्र बोलूंगी। मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का 2020 का संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में सबसे ऊपर इन्होंने ये लिखा है कि जितनी कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी के 40 लाख लोगों को हम रजिस्ट्री देंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि 10 लाख ऑफिस जो हैं उनको लीज से फ्री होल्ड कराएंगे। ये 2020 का है। 2015 में भी इन्होंने यही कहा था कि कच्ची कॉलोनियों को रजिस्ट्री देंगे। सरकार में आए नहीं 10 साल हो गए। 10 साल में नहीं, लेकिन देखिए यही तो इशू है कि ये कच्ची कॉलोनियों की जो रजिस्ट्री का इशू है, ये सीधे सीधे केंद्र सरकार कर सकती है। सिर्फ 10 साल से दिल्ली के लोगों को झांसा दे रहे हैं कि कच्ची कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में रजिस्ट्री करवाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता दें कि 10 साल में कितने लोगों को इन्होंने रजिस्ट्री दी है, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल से कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। 10 साल में कितने झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं? आज तक इन्होंने सिर्फ 4700 झुग्गी वासियों को मकान दिए हैं। दिल्ली में 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। इस रफ्तार पे अगले 200 साल तक इनका संकल्प पत्र पूरा नहीं होगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो ये उनसे इस पर उनका जवाब लेंगे। ठीक है रीना, आपके पास लौटता हूं। दीपक, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। अब ये जो है आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या वॉकओवर दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को। देखिए, सबसे पहली बात कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 सीटों पर कांग्रेस का हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हर कार्यकर्ता, हर कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस दिख नहीं रही, आप जरा कैमरा मैन लेके चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा भाई। राहुल गांधी की तबीयत ठीक हुई है क्या? दूसरी बात मैं बताऊंगा, आम आदमी के लिए और भाजपा के लिए इन्होंने क्या किया है। हाथ लगाते ही मिट्टी का ढेर हुए, कैसे कैसे रंग भरे थे ख्वाबों में। तो जब ये देश 10 साल पहले इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को कहते थे सारे मिले हुए हैं जी, सब भ्रष्टाचारी हैं जी, और आज ये दिखा रहे हैं भाजपा का पत्र लेके आए। अरे मैडम, आप अपना घोषणा पत्र मत दिखाइए, आप अपने कार्यों की लिस्ट दिखाते कि आपने कैसे दिल्ली को बेवड़ा बनाने का काम किया है, आपने कैसे यमुना को प्रदूषित करने का काम किया है, आपने कैसे दिल्ली की जनता को सांस लेने की, उसकी हवा छीनने का काम किया है, जहरीली हवा भरने का काम किया है। तो सारे काम आप अपने गिनाते तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अब दिल्ली की जनता सवाल यही तो पूछा जा रहा है कि यही सवाल तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कब पूछेंगे, उन्हीं का तो इंतजार हो रहा है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। के शर्मा जी, 10 साल से आपने कितनों को रजिस्ट्री दिए है, यह सवाल आम आदमी पार्टी पूछ रही है, क्योंकि आज आपके संकल्प पत्र के तीसरे भाग में उसका ज्यादा जिक्र था कि 1700 अनधिकृत कॉलोनी को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे आप। नहीं, बिल्कुल। मैं राजीव जी, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 चरणों में संकल्प पत्र को जारी किया है, आज उसका तीसरा चरण माननीय श्री अमित भाई शाह जी ने जारी किया, और पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहला जो संकल्प पत्र का पहला चरण था वो, और बाद में अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया। इस संकल्प पत्र में घोषित किया। के शर्मा जी वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी यही तो कह रही है कि आपने किया है, 2500 ऐलान किया है, लेकिन केंद्र में सरकार आपकी है। आपने कितने लोगों को रजिस्ट्री दी, मालिकाना हक कितना दिया? देखिए, मुझे हंसी आती है इस तरह की जब आम आदमी पार्टी बातें करती है। दिल्ली में तो राज्य सरकार इनकी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, नाली है, ये सब काम तो इनका है। उस पे तो इन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे जवाब अब जहां तक अनधिकृत कॉलोनियों का विषय है, तो मैं केवल इतना बता दूं, एक बार चुप रहिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का काम किसने किया राजेश? वो तो केंद्र सरकार ने किया। और 2014 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसी समय शहरी मंत्रालय ने इन्हें प्रस्ताव भेजा जिसमें कि इनको कुछ कागजात पूरे करके देने होते हैं। 2 साल का वक्त मांगा केजरीवाल ने, और केजरीवाल 2 साल के वक्त को पूरा करते उसको बढ़ाते चले गए। बाद में कोरोना का बहाना किया। जब कागजात पूरे हुए तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर अधिकृत करने का बिल पास करके, प्रस्ताव पारित करके लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया। आज हमने ये कहा है कि उन कॉलोनियों में इन्होंने कुछ नहीं किया जो डेवलपमेंट के वर्क करने थे। आज वहां जाके देखिए, नाले बह रहे हैं, कहीं न शिविर है न कहीं कुछ है।
हमने आज जो घोषणा की, ये कहा, ये राज्य सरकार का काम है, हमने आज ये कहा है कि उनको मालिकाना हक के साथ में हम ये भी हक दे रहे हैं कि आप अपने मकान को तोड़कर नया बना सकते हैं, आप चाहे तो अपना मकान बेच सकते हैं किसी को। रेगुलराइज आपने किया और मालिकाना हक देंगे कि उसको बेच भी सकते हैं। एक बात आ गया, दोबारा पूरी लंबी डिबेट है। एक बात और कहना चाहता हूं, इसके बाद आप पूरा करा लीजिए, आप पूरा करा लीजिएगा, आप मैं इतना। दूसरा, जो 13,000 दुकानें जो सील किया इनके राज्य सरकार ने, उस 13,000 जो व्यापारी जो है जिनकी रोजी रोटी मर गई, हमने उनको जो है कानूनी रूप से उसको हम सील को हटाने की बात कर रहे हैं। उन दुकानों को पुनः खोला जाएगा। हमने जो शरणार्थी यहाँ आए थे, आपके संकल्प पत्र में बातें हमने पूरी दिखाई हैं, उनके आपका रिएक्शन इस पर जो था कि भाई रेगुलराइज करने का काम बीजेपी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। उन गलियों की हालत क्या है? सीवर टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। देखिए राजीव जी, ये जैसे मैंने बोला, ठगना, जुमलाबाजी, यही भारतीय जनता पार्टी को आता है। मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है, पूरा दोबारा पढ़ के सुना चुकी हूं। जो सारी बातें ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने 2015 में बोली, 2020 में बोली, 2025 में वही बातें बोल रहे हैं, और फिर बोलेंगे ये तो सारा जुमला था, ये हम कर ही नहीं सकते। इसमें इन्होंने बोला है कि 40 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, वहां पे हम उनको रजिस्ट्री देंगे 2015 में। पूरी बात करने दीजिएगा। अधिकतर इन कॉलोनीज में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं। पूर्वांचल के भाई बहनों को लगातार ये गालियां दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जी ने उन सारी कॉलोनीज में सीवर की पाइपलाइन भिजवाई। हमने 10,000 किलोमीटर सड़कें वहां भिजवाई, हमने वहां पे पानी पाइपलाइन भिजवाई है। तो अगर किसी ने अच्छे से काम किया है अनऑथराइज्ड कॉलोनी ने, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, हम तो ये कहते हैं कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है। राजीव जी कंप्लीट करने दीजिए। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, वो 20 राज्यों में, और कहां 20 राज्यों में आपने नौकरी दी? मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां कहां है वो बता दें। दिल्ली सरकार मोदी जी ने कहा था 2022 तक पूरे देश में पक्का मकान हो जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सरकार में हमने दिल्ली सरकार में 50,000 अपना भी प्लीज मैं चाहता हूं कि नौकरियों का डेटा आप बताइए कि कितनी नौकरियां दिल्ली में आपने दी किया है। आप ये बता रही हूं, मैं बिल्कुल बता रही हूं। और जहां तक यमुना जी का सवाल है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग सच्चे लोग हैं। हमने बोला कि यमुना जी, अरे मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा टर्न है भाई, मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोल लीजिए। जल्दी बोलिए रीना जी। मैं तो आपको चैलेंज करती हूं योगी जी। मोदी जी ने कहा था, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, 10 साल पहले कहा था 40,000 करोड़ खर्च हो गए गंगा मैया की सफाई में। आज मैं चैलेंज करती हूं, गंगा मैया में मथुरा में आचमन करके दिखा दें, स्नान करके दिखा दें, कहां की बातें करते हैं। आप अभी कभी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे। दिल्ली की क्या, दिल्ली में यमुना की क्या स्थिति? ठीक है, यूपी में कुछ भी होगी, उस पर हम सवाल पूछेंगे उनसे, लेकिन यमुना इतनी गंदी क्यों है? हम ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं केवल राजीव जी मुझे कहने दीजिए, आप ये प्रोसेस तो नहीं कर रहे ना। जी बोलिए के जी। ठीक है रीना, आ रहा हूं आपके पास। के जी फिर और भी गेस्ट उनके पास। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज आपके चैनल पे चोर चोर मोटे भाई बोल रहे हैं। दीपक जी 20 सेकंड में 20 सेकंड में के जी और भी क्लास में नौकरियां कहां हैं? रीना प्लीज हो गया आपका टर्म। नहीं देखिए, तो मुझे मैं एक एक करके ही मौका दूंगा, और जब गेस्ट हमारा बोल रहा होगा उसी समय वही गेस्ट बोलेगा, बाकी नहीं बोलेंगे। प्लीज के शर्मा जी 20 सेकंड आपके पास बस। 20 सेकंड मैं केवल इतना, देखिए 17,000 जो लगभग 17,000 कॉलोनी को अधिकृत तो हम ही ने किया, मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी कहा कि 2 साल तक की इन्होंने समय मांगा था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते 8 साल चले गए और फाइलें पूरा करके नहीं दिया। जब दिया तो हमने कर दिया तुरंत, लेकिन अभी ये कह रहे पूर्वांचलों को गाली दे रहे। अरे भैया, उनको फर्जी वोटर कौन बोला है? आपके नेता केजरीवाल। और आपने अभी झूठ ये बोला। राजीव जी, मैं एक बात मात्र कहता हूं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चैनल में चलाया है कि केजरीवाल खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अनाधिकृत कॉलोनियों में हम काम नहीं कर पाए।
आज सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा है कि हम नहीं कर पाए हैं कॉलोनियों में काम, हमें वोट दीजिए, सरकार बनाइए, हम फिर करेंगे। ठीक है, और केके जी तीसरी 20 बात सेकंड हो आप गए कहते और हैं, आपने ये जो बात कही है वो तो आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पे भी लिखा है ना, वो तो ट्वीट भी किया है। ठीक है दीपक जी कसम खा के कहा था कि यदि 2024 तक यदि 2024 तक यदि यमुना की सफाई नहीं हुई वोट तो मत मुझे देना। एक भी वोट ठीक है दिल्ली के वाले शर्मा नहीं जी, देंगे। ये तो बस आप आप निरंतर कोई भी नहीं बोल सकता है। किसने बोला था? ये अधिकार मेरा है। देखिए क्यों वोट हमारे मांगने जा रहे हो आप? नहीं क्यों ये वोट तरीका सही मांगने नहीं। जा रहे केके जी हो? मैं हो गया, दिखाऊं आपको केके जी गोवा हो का गया। काउंसिलर, 40,000 गोवा का लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर मुझे